अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे बाबतपुर एयरपोर्ट। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव जौनपुर के लिए हुए रवाना। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान। ईडी के सवाल पर कहा कि समय समय पर केंद्र सरकार करती है ईडी का इस्तेमाल। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में हुए गड्ढे पर अखिलेश ने कहा, मानव का नहीं रखा ख्याल, एक्सप्रेस वे की होनी चाहिए जांच। ओम प्रकाश राजभर पर बोले अखिलेश, कहा बार आरोप लगा कि पैसे लेकर बांटे जा रहे थे टिकट। भाजपा पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष को डराकर गठबंधन तोड़ने का बनाया गया है दबाव। शिवपाल यादव को लेकर कहा कि यदि मैं चाचा का सम्मान नहीं कर पा रहा हूं तो इसलिए उन्हें स्वतंत्र किया। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। आपने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बंगाल में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उन्हें भी ईडी बुला लेगा? जब कांग्रेस की लीडर को ईडी बुला रहा है तो ये संदेश बीजेपी दे रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी बुला लिया जाएगा। हो सकता है इसीलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन तोड़ा गया हो। तो चाचा शिवपाल को भी क्यों आपने अलग कर दिया? कहा कि वो उनको आजादी है कि वो स्वतंत्र रहेंगे। कावड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता। जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। सर, महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गेहूँ महंगाई, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जीएसटी भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगा दिया। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है, घरों में दूध से खीर बनती है, सब्जी आपके मिठाइयाँ बनती हैं, घी से अच्छी सब्जियां बनती हैं। जानबूझ करके जीएसटी लगाई। दिल्ली ने अगर जीएसटी लगाई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी के, उसने अनुमति क्यों दी जीएसटी लगाने के लिए? दूध दही पे जीएसटी किसी ने नहीं लगाई होगी, टैक्स कोई दूध दही पे नहीं लगा सकता। और गाय मर रही, सांड लोगों को मार रहे, ये कैसी सरकार है? सोचो सर, नौयुवक बेरोजगारों से कहूँगा कि अभी दिल्ली का आंकड़ा आया है, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली। और जिस तरीके से अग्निपथ अग्निवीर योजना बनी है, हम उसके विरोध में है, खिलाफत करते हैं। यही बनारस, यही चंदौली, यही गाजीपुर, यही जौनपुर, यही आजमगढ़ और यहाँ के पूर्वांचल के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भागीदारी हमेशा फौज में ज़्यादा रही है। हमेशा फौज की सेवा करने का उनका सपना होता है, वर्दी पहनने का सपना होता है, देश की सीमा को सुरक्षा देने का उनका सपना है। लेकिन इस सपने को तोड़ने का काम वो कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले भाषण में बोलते हैं भारत माता की जय। जो भारत माता की जय बोलते हैं उनसे पूछिए अग्निवीर क्या है। अग्निपथ योजना का विरोध समाजवादी पार्टी और मैं नौजवानों से कहूँगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहें।